है काम। जा सकती हो लेकिन बड़े हिसाब किताब से, और कोई पार नहीं होता। बस ये 4-5 नियम होते जो अपने आप सदैव निभाए रखो। आज माता सीता ने कहा, स्वामी मैं निभाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आपके जैसा सबको पति मिले समझदार। आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण आगे को बढ़ गए हैं, धीरे धीरे चल करके चित्रकूट में पहुंचे। जब चित्रकूट में पहुंचे हैं तो जाते हैं, एक ऋषि वहां पर मिलते हैं। तो ऋषि से पूछा कि हमें रहने के लिए कोई मार्ग बताओ। ऋषि बोले वैसे कि आपको रहने का स्थान हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप रहते नहीं हो। पत्ते पत्ते में वास करते हो, तिनका तिनका पे वास करते हो, चीटी से लगा करके हाथी तक भोजन कराते हो, आप हर कहीं वास करते हो। लेकिन पूछ ही रहे हो तो सुना, आप जाओ कहाँ बसो जा करके, यहाँ से सुंदर एक बढ़िया कुटी बना लो, कुटी में वहाँ बसो। लेकिन जब तक यहाँ रहना है तब तक जा करके एक पास में समीप है, वहीं पर आप अपना रहना सहना प्रारंभ कर दो। आज मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, जब आगे को बढ़े हैं प्रभु श्री राम, वहीं पर रहने लगे। और इधर महाराज दशरथ बेटा राम के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। जो अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इधर तीनों रानियां बिलक बिलक करके रो रही हैं। आज मैया कौशल्या भी रोती है, माता कैकेयी भी रोती है, सुमित्रा भी रोती हैं। लेकिन जब एक खबर इधर गुरु वशिष्ठ जी पाते हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की लाश को तेल में रखवाने के पश्चात, अंत में संस्कार क्रिया करने के पश्चात दूतों को भेजा। दूतों को भेज करके आज भरत के ननिहाल से भरत को बुलवाते हैं कि उस बेटा को बुला ले आओ। अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब राज्य भोगे का तो सिर्फ वही बेटा। दूत गए, जाकर के पहुंचे। आज माताओं बहनों, दूतों ने भरत को पूरा हाल बताया। भरत जी का ऐसा लगा मानो मनोवर तलवे के नीचे से जमीन खिसक गई हो कि मेरा पिता और स्वर्गवासी हो गया। माताओं, भरत जी बड़े बिलखते हुए आए, रोते हुए आए। जिसका पिता अभी इस दुनिया में ना रहे, उस इंसान को कभी हंसी आ ही नहीं सकती। भरत जी दौड़े दौड़े आए, और जैसे ही आते हैं तो मंत्रा पई आरती का ताल करी थी। भरत जी ने देखा और सोचा कि किसी की सब बेनी करनी है। भरत जी ने बालों को पकड़ लिया और घसीटते हुए अंदर को ले गए कि अगर तू न होती तो काश मेरी मैया ऐसा नहीं करती। उस समय आज कैकेयी जब मिलती हैं और कहती हैं कि बेटा, और रोने लगती हैं, तो आज भरत भी धिक्कारने लगते हैं। माँ, मुझे तुम बेटा का नाम मत कहना, क्योंकि देखो कैकेयी भरत की सगी तो माँ थी, लेकिन कर्म के अनुसार उन्होंने परित्याग कर दिया अपनी माँ बाप। इसलिए महाराज अगर कर्म अच्छे हो तो क्यों परित्याग करते? सगा बेटा, सगी माँ। आज माताओं बहनों, जिस समय माता कैकेयी से भरत जी बोले हैं कि मैया तू तो जहर की कटारी बन गई, तुमने पिता के प्राण ले लिए, काश ऐसा ना करती। आइएगा, हमारे कुछ दानदाता है, हमारे श्री सोहन लाल जल्लाबाद 50 मुद्राओं का दान देते हैं, मंगल कामना। हमारे अमर सिंह यादव रायमरोर 20 मुद्रा दान देते हैं, मंगल कामना। हमारे श्री पुतान यादव रायमरोर 20 मुद्राओं का दान किया है, मंगल कामना। हमारे श्री नेतराम जी जल्लाबाद 20 मुद्राओं का दान देते हैं, मंगल कामना। हमारे श्री राजेश कुमार रायमरोर निवासी 21 मुद्राओं का दान देते हैं, मंगल कामना। हमारे श्री देशराज विश्वकर्मा सेनापुर निवासी 51 मुद्राओं का दान देते हैं, मंगल कामना। श्री शिखा वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। आज ऐसे ही भरत जी पहुंचे हैं। भरत जी बिलक बिलक करके फूट फूट करके रोने लगे। आज पूना सब देखते हैं,
पहले नंबर में माता के से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। कि कहीं ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस आंखों से आंसू निकलने लगे। बताओ, जब कोई दुख आता है तब हमारे मुख से बोलता तो नहीं निकलती, बल्कि आंसू निकलने लगते हैं। आज माताओं बहनों भाई बंधुओं, आज उसी समय माता कहते का बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सही आज पकड़ना चाहा कि अपने बेटा को मैं गले से लगा लूं। भरत ने वैसे ही कहा, मैया दूर रहना, मेरे पास मत आना। आज के कई पछता रही हैं कि बताओ, इसके लिए मैंने राज्य मांगा, इसके लिए मैंने सब कुछ, और इसके लिए दोषी हो गई, यही मुझको ठुकरा रहा है। भरत जी बोले, मैया मेरे लिए राज्य और सोच भी कैसे लिया कि बड़ा भाई मेरा जंगल में हो और मेरे लिए राज्य मांग लिया कि अयोध्या वासियों को अच्छा लगेगा क्या? ये दुनिया मुझे जीने देगी? ये दुनिया कितनी जालिम है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातों पर तो सब कले में जवाब उठाते हैं माता। इसीलिए इस दुनिया में बड़े हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो अक्सर यही है, भले अच्छाई के लिए आप बोलो, भले अच्छाई के लिए बैठो, भले अच्छाई के लिए आप जाओ, लेकिन देखने वालों का नजरिया अलग अलग है। अगर गलत होगा तो गलत ही समझेगा महाराज, लेकिन अपनी नजर से सही रहो, अपना कदम आगे को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। आज भरत जी बोले हैं माता के कैसे कि मैया काश अपने मन में वरदान मांगने से पहले कुछ बातें सोच लेती माँ। कौन सी बातें? कहा बातें ये सोच लेती मेरी मैया, पिता के जाने के बाद क्या लड़कों को सुकून मिल सकता है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से लड़के के ऊपर जानो बोझ बढ़ जाता है। ये बोझ जब बढ़ जाता है तो सोचते हैं कि कुछ दिन ऐसा था जो हमारे पिता हमेशा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। इसीलिए माता बहनों कहते हैं किसकी जाने से कैसा दुख होता है। माता चली जाए आदर घट जाता है, पिता चला जाए बोझ बढ़ जाता है, भाई चला जाए देश छूट जाता है। इसीलिए माता बहनों भाई बंधुओं, आज भरत जी अपनी मैया से बोले हैं कि मैया तू तो जहर की कटारी बन गई। बोले हैं कि बनी क्यों जहर कटारी, पिता के तूने प्राण ले लिए। आज मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं उसी समय समझा कर के जवाब दिया है कि बेटा ऐसा ना कहो, मैंने ऐसा कदाप नहीं किया और ना करने को मैं यहाँ पर तैयार बैठी हूँ। माता के कई ने अनेकों प्रकार से समझाया है। आज धीरे धीरे समय निकलते ही मैया को अंततः बहुत समझाया। जो भरत जी आए हुए थे, भरत जी ने आज देखा तो गुरु वशिष्ठ बोले हैं कि बेटा भरत आप ऐसा करो, इस पिता के जाने के पश्चात अयोध्या का राज्य का सुख आप भोगो। आज माताओं भरत जी बोले हैं कि गुरुजी ये राज्य मुझे शोभा नहीं देता। भरत कहें अजरोई गुरुजी मुझे शोभा ना देता, ये राज्य मुझको नहीं शोभित देता कि बड़ा भाई बन में और मैं यहाँ राज्य भोगूं। आज मेरी माताओं बहनों भाई बंधु उसी समय आगे कोट बजाती है, सब कोई आ गया।
भरत से आज उस समय वशिष्ठ ने समझाया तो वशिष्ठ से भरत कहने लगे हैं कि गुरुजी एक बात कहें, पिता मेरे स्वर्गवासी हो गए, उनके जाने के पश्चात मैं राज्य का भोग नहीं करूंगा, बल्कि मेरे जहाँ पर प्रभु श्री राम गए हैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण भैया के भाग्य बड़े हैं जो संग गए रघुराई के। आज इसी समय भरत बोले हैं कि गुरुजी सुनो गोराज पिताजी स्वर्ग सिधारे हैं और ना अब भोगू राज हमें ना राज सुहाता है। के सत्य कहे मेरे भाग्य तो वैसे भी टूटे हैं। मैं जहाँ मेरा भैया गया वहाँ जाना चाहता हूँ। आज सब लोगों ने जाना कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज घर घर में नगर नगर में चर्चा फैल गई है पूरे अयोध्या में कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे, तो सब बहुत खुश हो गए कि राम जी से मिलने और भरत जी जा रहे। नगरवासी बोले कि भरत भैया अगर आप जा रहे हो तो मैं भी साथ में चलूंगा। सारे अवधवासी तैयार हो गए। घर घर में आज चर्चा फैल गई, घर घर में सब पता चल गया। एक दूसरे को बताते हैं कि अरे भैया अजीब है ना, भरत जी मिलने जा रहे हैं। कहा किससे? कहा जो बन के लिए रघुराई गए हैं। इससे किसी की बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैं भी चलूंगा। उसी समय आज अयोध्या वासी सोचने लगे हैं कि घर घर में फैली है चर्चा, कि घर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनखड़ को जा